राहुल गांधी ने भी एक बड़ा दावा किया है। राहुल ने बिहार में तेजस्वी के साथ रैली करते हुए दावा किया कि यूपी और बिहार में गठबंधन का तूफान आने वाला है। तूफान शब्द पर राहुल ने बड़ा जोर डाला। बिहार में 40 में से 40 सीटें जिताने की अपील की, लेकिन एक गारंटी दे दी कि मोदी 4 जून के बाद पीएम नहीं बनेंगे। राहुल ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हर एक यही कहता है ये नहीं होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है ये कोई नहीं बताएगा। चलो भाई, वो नहीं बन रहे, लिखकर भी तो दे रहे हैं सबके सब। अरविंद केजरीवाल लिखकर दे रहे हैं, राहुल गांधी भी लिखकर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अब आप देखिए, जिस पार्टी की हैसियत पूरे देश में 20 सीटों पे लड़ने की है, सिर्फ 20 सीटें लड़ने की है, वो पार्टी भी क्या दावे कर रही है? यही ना 20 है ना, हाँ 20 है, 20 पे लड़ रहे हैं। हाँ 20 देखो क्या है, 2 लड़ रहे हैं ये गुजरात में, 2 गुजरात में। अच्छा, यही बता दीजिए कि 20 कहां पर लड़ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। 2 गुजरात में लड़ रहे, 4 दिल्ली में लड़ रहे, 7 मतलब 4 दिल्ली में लड़ रहे, 13 पंजाब में और 1 हरियाणा में। अच्छा, तो इस तरह 20 सीटों पे लड़ रहे हैं। जो पार्टी लड़ 20 सीटों पे रही है, वो यहां फैसला करेगी प्रधानमंत्री जो है वो कौन होगा। और उसमें सबसे बड़ा दावा है कि एक बड़ा सर्चसली ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, छवि, प्रशासनिक क्षमता, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें यही हो सकते हैं। मतलब दावा नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ी पीआर एक्सरसाइज के थ्रू वो ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो तो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। अरे भैया मतलब वो कहते हैं, हम तो कहते हैं ना, छाछ तो बोले। अच्छा सर, आप बताइए, देवेगौड़ा जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री इस देश में, गुजराल साहब बन, कितनी सीटें थी उनके पास? सबसे बड़ी बात क्या थी कि ना तो देवेगौड़ा जी ने ये दावा करा था कि मैं बन सकता हूँ, ना गुजराल जी ने कहा था कि मैं बन सकता हूँ। चंद्रशेखर जी को तो 40 ही सीट नहीं थी बेचारे के पास, फिर भी प्रधानमंत्री बने। तीनों जो थे। अच्छा भाई, जिस तूफान की बात कर दी राहुल गांधी ने बिहार में, उस तूफान पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए आनंद जी। आप भी 1 सीट किशनगंज की जीती थी पिछली बार बिहार में कांग्रेस ने, इस बार सब थोड़ा हल्का कर देता हूँ इस चर्चा को। तूफान का अंदेशा कल मंच पे ही दिख गया था। आपको याद होगा विजुअल, अगर वो पाटलिपुत्र में मीसा भारती के साथ, तो वो तूफान मंच पे दिखा था थोड़ा सा। तो लेकिन बिहार में कांग्रेस का कुछ स्टेक पे है नहीं। और जिस प्रकार से आप देखिए, अंतिम चरण में राहुल गांधी बिहार पहुंचे, या कांग्रेस का कोई भी, मतलब इस तरह से प्रियंका जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ अपने अलायंस तेजस्वी यादव पे छोड़ दिया। और आप अगर बहुत सूक्ष्मता से बिहार की राजनीति का विश्लेषण करें तो तेजस्वी यादव ने ही पूरा चुनाव प्रचार किया है। मुकेश सहनी के साथ लेके हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, द फेमस फिश सॉर्टी जो उनका था, उसके बाद से तेजस्वी यादव के अलावा कोई आरजेडी का नेता आपको बिहार में दिखाई दे रहा है चुनाव प्रचार करते हुए? मैं तो बहुत ढूंढा, लोकल स्तर पे कोई कर रहे हैं, जगदा बाबू कहां दिखाई दे रहे हैं, जगदानंद सिंह इतने बड़े नेता आरजेडी के थे, लालू जी कहीं नहीं निकले, कोई वीडियो उनका नहीं आया। तो और आज बड़ी अच्छी एक व्यंग्योक्ति छपी है, वो राजीव प्रताप रूडी के हवाले से किसी में, मतलब वो जो कॉलम गॉसिप का छपता है कि रूडी जी किसी को कह रहे हैं कि यार लालू को हमारे क्षेत्र में ले आओ, हमारी जीत पक्की हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस एक भागलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है जहां से अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर थोड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। मुझे मतलब वहां से थोड़े टक्कर में आने का प्रयास कर रही है। किशनगंज वाली सीट पर भी अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या होता है, किशनगंज के बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो जो ओवैसी की पार्टी है उसने भी कुछ चमत्कार दिखाया था, तो उनके चमत्कार को हम एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुस्लिम वोट में विभाजन होता है तो वहां का परिणाम भी बदल सकता है। लेकिन तूफान जैसी बात, तूफान तो आरजेडी और तमाम वामपंथी दल और कांग्रेस मिलके भी, तूफान क्या लालटेन की लौ नहीं जलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तूफान तो बहुत दूर की बात है, तूफान में तो लौ बुझ जाएगा। इसी को ऐसे कर देते हैं, मैक्सिमम अगर खींचें सुधांशु जी, अगर हम बिहार की बात करें, 39 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी और 1 सीट गई थी कांग्रेस के खाते में। अगर हम मान लें बिल्कुल लकी है यहाँ पर महागठबंधन, तो कितनी सीटों का स्कोप आप देख रहे हैं, इतनी सीटें इनके खाते में जा सकती हैं बिहार से?
बहुत ही नगण्य रहने वाला है। 1 है, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। प्रश्न ये है कि जनता वहां पे इनको स्वीकार रही है नहीं स्वीकार रही। 3 हो जाएगी तो तेजस्वी यादव कहेंगे मेरे चुनाव प्रचार से 300% बढ़ गया सीट। हाँ, ये अच्छा है। इनको सबको जो है प्रतिशत और अकेले में लड़ा मोदी से और 300% बढ़ाया। इनको प्रतिशत से अपनी सफलताएं नापने का जो नया एक वो एक पैमाना मिल गया, वो बड़ा अच्छा पैमाना है। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं, यूपी बिहार दोनों की मिला के 120 सीटें हैं। और कांग्रेस की दयनीय स्थिति देखिए कि दोनों राज्यों में इनकी सार्थकता खत्म है। कांग्रेस को कौन सी सीटें मिली है यूपी में, जिनको कि अखिलेश ने मान लिया कि ये सीटें हम जीत ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा चलिए आप लड़ लीजिए, क्योंकि हमें प्रतिनिधित्व दिखाना था कि कांग्रेस के साथ अगर हमने साझा करा है तो प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए उन्होंने वो सीटें जिनको वो मानते हैं कि भाई ये हम जीत ही नहीं सकते, दे दी। ऐसे यूपी, आपको बिहार में ध्यान को 2 सीटें का कहा था, इस तरह से उनको दे दी। पॉइंट ये है कि ये चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व, भूमिका और सार्थकता तीनों ही जो है वो नगण्य होने की वजह से कोई है ही नहीं। और इसीलिए ना तो चुनाव प्रचार में वो वहां पे हैं, ना ही वो वहां पे नेतृत्व में कहीं दिख रहे हैं, ना ही बस। अब क्या है, पहले लोगों को आदत थी कि कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के वो अपनी नैया पार करवाने की कोशिश करते थे। अब दयनीय स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस जो है वो नाविक ढूंढती है कि किसके कंधे पे चढ़ के। अब लेकिन देखिए, कांग्रेस को उम्मीदें तो हैं सुधांशु जी, वो राज्य बता देती हूँ जहां से कांग्रेस को उम्मीदें हैं। वो उम्मीद लगाकर बैठी है कि शायद इस बार जो टैली है उनकी, जो 52 सीट 2019 में जीती थी, उसमें इजाफा हो सकता है। 6 राज्यों की बात करते हैं जहां कांग्रेस से मान रही है कि वो बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति है। इनमें राजस्थान है, जहां हाल ही में उनकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई, अशोक गहलोत को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर 3 पार्टियों का गठबंधन है। कर्नाटक में खुद कांग्रेस की सरकार है। बिहार में आरजेडी का साथ मिला हुआ है, तो हरियाणा में पार्टी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है। तेलंगाना में उसने 6 महीने पहले ही सरकार बनाई है। तो ये वो राज्य हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद वो कोई इजाफा कर सकती है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो क्लीन स्वीप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ऐसे में जब सरकार भी नहीं है अशोक गहलोत की, तो ये उम्मीद कांग्रेस का लगाना ये कितना सार्थक होगा? आनंद जी, पहले इस पर बताइए कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत भी नहीं है, सचिन पायलट हालांकि धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि कोई 1-2 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है? कितना यहां से बढ़ा सकती है कांग्रेस राजस्थान से? जितना आप अपेक्षा कर रही हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैं आपके हेडर को देख रहा था, कांग्रेस को होप और कितना है स्कोप। तो कितना स्कोप कहां है आप बताओ ना। ये जो इनके 6 राज्य हैं, हरियाणा में 1 सीट पर इनको स्कोप दिखाई दे रहा है, वो है रोहतक, जहां से दीपेंद्र लड़ रहे हैं चुनाव, और भूपेंद्र हुड्डा ने उसको अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अगर हरियाणा में, स्टेट वाइज आपको बता रहा हूं, जो आपने स्कोप बताया, वहां अगर टिकटों का बंटवारा सही करता, उन्होंने किरण चौधरी का टिकट नहीं दिया, शैलजा की सीट बदल दी, और जो अंतर कलह से जूझ रही है हरियाणा और संगठन पर वर्चस्व की लड़ाई, मतलब एक बिहार में कहावत है, नरकों में ठेला ठेली, मतलब कोई सीट नहीं है, बावजूद इसके हम संघर्ष में उतरे हुए हैं वहां। तो मुझे इनमें सबसे ज्यादा जो बीजेपी को स्कोप नजर आ रहा है, मुझे वो कर्नाटक में नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ केरल में उनकी सीटें कम होंगी इस बार। केरल में वाम मोर्चे की सीटें बढ़ेंगी और बीजेपी का खाता केरल में खुलने की संभावना मुझे इस बार नजर आ रही है। जिस प्रकार से केरल में मोबिलाइजेशन हुआ है और जिस प्रकार से हिंदू और ईसाई वोटों का एक साथ थोड़ा गठबंधन हुआ है, मिश्रण हुआ है, ईसाई और हिंदू एक साथ आए हैं, और मुस्लिमों के खिलाफ जो पोलराइजेशन दिखाता है, जिस प्रकार से मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि केरल और तमिलनाडु दोनों जगह कांग्रेस को नुकसान होगा। जो 14 और 8 सीटें उनको थी, उसमें 1-1, 2-2 सीटें जहां बढ़ने की उम्मीद, और बहुत राजस्थान में 2 सीटें हो जाएंगी, कहीं और 1 सीटें हो जाएंगी, बिहार में किशनगंज के अलावा भागलपुर भी हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि केरल में कितनी सीटें कम हो रही है, तमिलनाडु में कितनी सीटें कम हो रही है। जिस प्रकार पंजाब में तो 0 आने वाली है। नहीं, पंजाब में मुझे लगता है सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से बेहतर करेगी। अच्छा। मैं जो वहां लग रहा है मुझे, क्योंकि जो आपस में वहां आम आदमी पार्टी
के विधायकों की, या कल जिस प्रकार से एक मंत्री के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो आए, या इन सब चीजों से ना वहां एक माहौल बना हुआ है और वहां भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत बढ़ेगा इस बार। जो सियद मतलब शिरोमणि अकाली दल के वोट परसेंटेज से कम मतलब उनका वोट कटेगा और इनका बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक पंजाब में ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस है, तो वो टूटने में थोड़ा वक्त लगेगा। पंजाब के लोग थोड़ा डर के बोलते हैं, वो ज्यादा साइलेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, बीजेपी की सीटें जितनी थी उतनी रहेंगी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी। अच्छा, पंजाब की तो चर्चा कर ली है। 6 राज्य जहां पर स्कोप हम बता रहे हैं, 2 राज्य तो ऐसे हैं ना सुधांशु जी जहां कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कम से कम हाई है। कर्नाटक की 28 सीटों की बात कर लें या तेलंगाना की 17 सीटों की बात कर लें जहां इनकी सरकार है। पिछली बार तेलंगाना में 3 सीटें कांग्रेस ने पाई थी और कर्नाटक में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। इस बार क्या प्लस माइनस देख रहे हैं? देखिए, फिर बात है कि प्लस माइनस में कुछ सीट का इजाफा कर्नाटक में हो सकता है, कांग्रेस को हो सकता है। उसका कारण यह है कि सरकार उनकी आई हुई है और वहां पे कुछ था ही नहीं। तो एक कहते हैं ना कि नादिर से आप जेनिथ की तरफ जाते हैं, तो जब आप अपने बॉटम लाइन पे होते हैं तो थोड़ा उठते हैं। लेकिन एक जो फर्क आया, क्या फर्क आया, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, तो सब तीनों तिकोना संघर्ष था उसमें और उसमें वोट कटी थी। अब जो है जेडीएस और कांग्रेस बीजेपी मिलके लड़ रही है। ये जो मिलके एक साथ लड़ रही है, इससे जो कांग्रेस को फायदा होने वाला था वो खत्म हो गया। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और बतलाता हूं मैं। राजस्थान का एक इतिहास है कि विधानसभा में जिसको जिताती है ना राजस्थान की जनता, लोकसभा में बारिश करती है उसके पक्ष में। 2003 लीजिए, 2003 में भाजपा को जिताया, 2004 के लोकसभा में 22 सीटें दी थी जबकि 120 थी। 2009 में कांग्रेस को जिताया, 2008 में 9 में पूरी सीटें जो थी बारिश कांग्रेस के पक्ष में हुई। 2014 में भाजपा को जिताया, पूरी बारिश 25 की 25 सीटें भाजपा को। अपवाद था सिर्फ 2019 में जहां जीती, वही अपवाद था 2019 में जहां कांग्रेस जीती। लेकिन कांग्रेस को वहां पे भी जो है वहां पूरी बहुमत नहीं मिला था, वो भाजपा से आगे थी। लेकिन देश का सवाल था, इसलिए पूरी की पूरी 25। अब की बार भाजपा वहां पे निर्णायक तौर से जीती हुई है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस का अगर आप इतिहास राजस्थान का देखें तो एक तरफा चुनाव जाने वाला है, वो वहां की प्रकृति है लोगों की। अब इशू सिर्फ एक वो जो आता है ना तेलंगाना कर्नाटक, क्या हुआ है, सरकार आने के बाद जो प्रदर्शन रहे हैं, जो गारंटियां दी गई थी, वायदे करे थे, उन वायदों के प्रति जो उदासीनता रही कांग्रेस के नेतृत्व में, तो कहते हैं ना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।